बाबर एवान साहब, गिलगित बल्तिस्तान के जो अस्तोर हल्का वन है, साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद जो पीटीआई के उम्मीदवार थे, साबिक वज़ीर आला थे, उनके हल्के में इलेक्शन हो रहा था। इलेक्शन कमीशन ने आज 3 रोज़ के बावजूद नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। क्या वजूहात हैं और आप क्या कहते हैं? सदमे में सबको मिला के जिन्होंने धांधली की, जिन्होंने साजिश की, जिन्होंने नवाजिश की, जिन्होंने पोलिंग स्टेशंस लोग इतनी बड़ी तादाद में उसे लाके कि उनको मेरा सलाम है, उनकी गैरत को भी मेरा सलाम है और उनकी जुर्रत को भी मेरा सलाम है, बाहर निकले और अंदर है कासिम कापा, उसने अंदर से इतना बड़ा फेंटा इनको दिया कि अभी तक सदमे में उनको नज़र आ रहा है कि पूरी एस्टेब्लिशमेंट ने, पूरी वहाँ की पुलिस ने, पूरे तमाम इदारों ने कोशिश की कि किसी तरीके से पीटीआई को वो हरा दें, लेकिन वो उसको हराने में कामयाब नहीं हो सके। और इसी तरह कातलाना हमला भी किया, अल्लाह ने उनको ज़िंदगी रखी, खालिद खुर्शीद के वालिद जीत गए। लेकिन अब उसको नोटिफाई ना किया जाना बदनीयती को ज़ाहिर करता है, और उस बदनीयती ना सिर्फ सामने नज़र आ रही है बल्कि लोगों के जमहूरी हुकूक के ऊपर डाका डालना सामने सब कुछ नज़र आ रहा है। अगर ये तसलसल और ये सिलसिला जारी रखेंगे तो बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में फिर किस तरह हम कहेंगे कि आइन है, पाकिस्तान में कैसे कहेंगे जमहूरियत है। तो मेरा ख्याल है इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए और सोचना चाहिए, लोगों के राइट्स उनको मिलने चाहिए। देखें, मैं तो कहता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान जो कहते थे ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग हमारा गढ़ है। मेरा ख्याल है कि जब से पीटीआई है, इमरान खान ने वहाँ वोट ये मांगा है कि भाई मैं रियासत पाकिस्तान को उस तरह की रियासत बनाना चाहता हूँ जो मदीना की रियासत थी। मैं आपके हकूक़ की बात करता हूँ, ना कोई मैं फैक्ट्री ओनर हूँ, ना कोई मेरी मिलें चल रही हैं। मैंने आपके सामने वेलफेयर के काम किए हैं, कैंसर हॉस्पिटल्स हूँ, यूनिवर्सिटीज़ हूँ। इस वजह से गिलगित बल्तिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। और इतने मुश्किल हालात में जहाँ खालिद खुर्शीद खुद डिस्क्वालीफाई हो के उसको भी उसके पीछे है पकड़ने के लिए, और उनको तमाम लोगों को पीटीआई को क्रश किया जा रहा है। पीटीआई के निशान को निकालने की कोशिश की जा रही है कि बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान तक ही ना हो। तो आवाम को मैं दाद पेश करता हूँ गिलगित बल्तिस्तान की कि जिस तरीके से खालिद खुर्शीद साहब को मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ कि वो इतने मुश्किल हालात में इमरान खान का पहले भी साथ दिया, अब भी दिया, और इंशाअल्लाह खालिद खुर्शीद आपकी फ़तह होगी, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की फ़तह होगी। जिस दिन से इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, मैं कहता हूँ गिराई गई, उस रजीम चेंज, उस दिन से इमरान खान का वोट बैंक बहुत बड़ा है। और इमरान खान का वोट बैंक, जो मेरी रिपोर्ट है, जो मैंने सर्वे से देखा है, 90% वोट इमरान खान पाकिस्तान में और जीबी में और आज़ाद कश्मीर में इस टाइम रेशो जो है वो 90% के करीब है। अब उनको खौफज़दा क्यों है कि आपको याद है कि 2013 में एक हुआ था, इमरान खान ने जो धरना दिया था, उस टाइम भी हमारे 35 सीटों पे जो इमरान खान के 35 सीटें जो हैं हमसे जीती हुई ली गई। अभी भी वही पोजीशन है। अभी उनको पता है कि 2/3 मेजॉरिटी की बात नहीं है, ये बात 2/3 मेजॉरिटी से आगे चली गई है। आज जिस दिन से इमरान खान अरेस्ट हुआ है उस दिन से ठीक है लोग खौफज़दा हैं, लोग बाहर नहीं निकलते क्योंकि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, लोगों को पता है हमारे साथ ज़्यादती होनी है। इमरान खान का वोट बैंक बहुत बढ़ चुका है। और जीबी में जो अब आज 4 दिन से क्या हो रहा है, इस तरह गवर्नमेंट होती है। पहले तो खालिद खुर्शीद को डिस्क्वालीफाई किया, उसको डिस्क्वालीफाई करके सारे लोगों को पाबंद सलासल करके लोगों के ऊपर पहरे डाल के इलेक्शन करवाया गया है। और आज चौथा दिन है, अभी तक नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने नहीं निकाला। इनको शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम कहते हैं जमहूरियत है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कर रहा है। और इससे तवक्को हम कर सकते हैं कि जो 2/3 मेजॉरिटी वाली जो सारे पाकिस्तान से वोट ले रहा है, ये फेयर इलेक्शन कराएंगे। अब जीबी के इलेक्शन का 1300 की जो खालिद खुर्शीद का वालिद है खुर्शीद, वो 1300 की लीड ले चुका है। और 3 दिन इन्होंने लोगों को वहाँ रखा, उसके बाद अभी वो इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहा। तो अब मेरा ख्याल है कि अब आवाम को सारा कुछ पता। इन हरबों से आप ये देखना कि इसका इमरान खान का वोट और बढ़ेगा। वोट क्यों बढ़ेगा? वोट इस वजह से बढ़ेगा कि इमरान खान कोई अपनी ज़ात के लिए वोट नहीं ले रहा। इमरान खान चाहता है कि गिलगित बल्तिस्तान का आदमी हो, चाहे कश्मीर की आवाम हो, चाहे पंजाब की, चाहे पूरे पाकिस्तान की आवाम हो, वहाँ आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। उसके पास टोटली पाकिस्तान की आवाम का एजेंडा है। उस एजेंडे पे अशराफिया
और माफिया ये आखिरी जंग लड़ रहे हैं, जो इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम के अंदर दीमक बन चुके हैं, जो इस सिस्टम को ख़त्म करके लोगों को अवेयरनेस दे के आगे लेके आ चुका है। वो अब डरे हुए हैं कि हमारी जो 76 साल से हमने दुकानें बनाई हुई थी, जो 76 साल से हम कारोबार कर रहे थे, जो 76 साल से हम पाकिस्तानी अवाम का खून पी रहे थे, इमरान ख़ान ने उस अवाम को शऊर दे दिया है। अगर अवाम को शऊर आ गया है तो हम इस सिस्टम से आउटडेट हो जाएंगे, हम फारिग हो जाएंगे और ये पाकिस्तान की अवाम जीत जाएगी।